वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि अल-फ़ाइज़ीन बिरिज़्वानिल्लाहि अम्मा बाद। मुहर्रम अल हराम के बारे में हमने काफ़ी सुना है। आदम नबी अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया मुरसलीन आए हैं, उनमें आदम नबी अलैहिस्सलाम, शीश नबी अलैहिस्सलाम, नूह नबी अलैहिस्सलाम, सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम, यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम, यूनुस नबी अलैहिस्सलाम, अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम, याकूब नबी अलैहिस्सलाम, ऐसे सारे अंबिया मुरसलीन को फतह मिलने वाले महीना है मुहर्रमुल हराम। ये सारे अंबिया मुरसलीन का तारीख़ हम पढ़ने से हमें ये सारे वाक़ियात तारीख़ के पन्ने में हमें मिल जाएगा। नूह नबी अलैहिस्सलाम जो है अपने बड़े नाव में, सफीना नाव बोलते हैं ना, कश्ती में सारे लोगों को लेकर के, सारे चीज़ों को लेकर के निकलने वाले दिन और जूदी पहाड़ के ऊपर पहुंचने वाले दिन, सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम को अपने मुल्क वापस मिलने वाले दिन और याकूब नबी अलैहिस्सलाम को अपने आँख का रोशनी वापस मिलने वाले दिन, अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम को अपने जो भी बीमारी थे वो बीमारी शिफा होने वाले दिन, यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आने वाले दिन, यूनुस नबी अलैहिस्सलाम मछली का पेट के अंदर से बाहर आने वाले दिन, ऐसे काफ़ी तारीख़ से, वाक़ियात से कनेक्टेड है इस महीना मुहर्रमुल हराम। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको मुहर्रमुल हराम रखा गया है। हमें मुहर्रम महीने का पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक रोज़ा रखना बेहतर है और यौम तासुआ वल आशूरा, ये दोनों दिन रोज़ा रखना और अफजल है।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के पास पहुंचा। तब यहूदी लोग जो है मूसा नबी अलैहिस्सलाम फिरऔन का शर्र से निजात पाने के वजह से यौमुल आशूरा को रोज़ा रखते हैं। ये जब समझ में आया तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल में ज़िंदा रहूं तो यौम तासुआ यानी मुहर्रम 9 को भी रोज़ा रखूंगा। इसलिए यहूदियों से खिलाफ होने के लिए यौम तासुआ और आशूरा दोनों दिन रोज़ा रखना चाहिए। उस दिन हमें और नेकी अमाल करना चाहिए और हमारे अर्द गिर्द में ख़ास करके कलकत्ता में, बाकी दीगर मेट्रो सिटीज़ में मआज़ल्लाह आशूरा के दिन ढोल बजाते हैं और लाठी खेलते हैं। ये सब इस्लाम नहीं है, इससे इस्लाम का कोई कनेक्शन नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मत में जो है खस्फ और मस्ह और खज़फ ये सब होगा। तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबे किराम सवाल किया, ये सब कब होगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतुल क़ैनातु वल मआज़िफ़ु व शरिबतुल खुमूर, यानी नाचने वाले, खेलने वाले, शराब पीने वाले जब ऐसे बढ़ जाएगा तब उस जमाने में जमीन को जो है ऊपर से नीचे करने वाले या जमीन के अंदर पूरा चले जाने वाले, ऐसे बहुत सारे कैलामिटीज दुनिया में होगा। इसलिए सहाबे किराम का नाम पे, असहाबे किराम के नाम पे, अहल बैत के नाम पे नाचना, ढोल बजाना, ये सब इस्लाम नहीं, ये इस्लाम का खिलाफ। इसलिए हमें ये सारे चीजों से दूर रहना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम पे, जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम पे, इमाम बाकिर रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम पर ये सब करने का कोई इस्लाम इजाजत नहीं दिया है। सहाबे किराम इजाजत नहीं दिया है। इस्लाम हमेशा ऐसे चीजों से, ऐसे त्योहार से इस्लाम हमेशा दूर रहा है। इस्लाम का कंसेप्ट, इस्लाम का आइडियोलॉजी, ये सारे चीजों से बेहतर है। हमें
सहाबे किराम पे नाम पे फातिहा कर सकते हैं, कुरान खानी कर सकते हैं, उनके लिए और उनके सदके में अल्लाह से हमें दुआ कर सकते हैं। ये करना चाहिए। बल्कि बाकी जो हमारे आसपास में, हमारे इर्द गिर्द में जो होने वाले ऐसे त्योहार, इससे इस्लाम का कोई कनेक्शन नहीं है, अहल सुन्नत वल जमात का कोई कनेक्शन नहीं है। अहल सुन्ना वल जमा वो, जैसे हमने पहले जुमारात को बताया है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत और सहाबे किराम के इज्मा पर कायम रह करके इस्लाम का और ईमान का रास्ता इख्तियार करना, वो है अहल सुन्ना वल जमा। उसमें इस तरह का कोई चीज, कोई त्योहार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल करने का और नेकी के लिए सोचने का, अपने समाज के तरक्की के लिए काम करने का तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग ये देख करके बताते हैं ये सुन्नियों का काम है। सुन्नियों का ऐसे काम नहीं होते हैं, ये सुन्नियों का काम नहीं है। अहल सुन्नत वल जमात में अकीदा रखने वाले कभी ढोल बजाने के लिए नहीं जाएंगे, कभी लाठी खेलने के लिए नहीं जाएंगे। वो अपने खुशी में दुआ करने वाले हैं, अपने खुशी में कुरान खानी करने वाले हैं, अपने खुशी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबे किराम का, औलिया अल्लाह का मीलाद करने वाले हैं। और समाज को बेहतर के बेहतर मैसेज देने वाले, उस पर अमल करने वाले हैं। आजकल इस्लाम का नाम पे जो लोग क्या निकलते हैं, ताजिया निकालने वाले क्या करते हैं, उनका उस दिन का जुहर का नमाज नहीं, असर का नमाज में वो रोड पर है, मगरिब का नमाज के वक्त में भी वो रोड पर है, इशा के नमाज तक जो है वो अपने करबला पहुंचेंगे, और उस दिन का भी इशा का नमाज भी नहीं, फिर फजर का नमाज में वो अपने बेड पर है। ऐसे इस्लाम है? ऐसे कोई इस्लाम नहीं। हमें अहल सुन्नत वल जमाअत का अकीदे के पुख्तगी के साथ इस मैसेज हर जगह में बताना चाहिए, ताकि समाज समझे कि ये ऐसे अहल सुन्नत वल जमाअ नहीं है, अहल सुन्नत वल जमाअत का अकीदा ये नहीं है। बहरहाल